सम्मानित साथियों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सम्मानित साथियों, जैसे कि संकट की घड़ी में कोरोना वायरस के चलते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय या डिसीजन जो लिया गया, भारत सरकार का जो डिसीजन है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अर्थव्यवस्था शराब बेचने से असली कोरोना वायरस जो फैलाया गया है, जो पूरी मेहनत लोगों ने घर में रह करके सुरक्षित रह करके अपनी बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरते हुए, बहुत सारी दिक्कतों से गुजरते हुए जो सामना किया है कोरोना वायरस का, भारत सरकार ने शराब बिचवा करके अर्थव्यवस्था अगर अब भी ठीक नहीं हो शराब बेच करके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से गांजा बेचा जाए, भांग बेची जाए, चरस बेचा जाए, अफीम बेचा जाए। देश की अर्थव्यवस्था अगर अब भी पटरी पर नहीं आई हो, गांजा, अफीम और चरस बेच करके देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है साथियों। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का युवा प्रदेश प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश साकिर पठान ये बात कहना चाहता हूँ कि किसान आज जिस बर्बादी के कगार पर है, पूरे भारत के किसानों ने ये कहा कि संपूर्ण देश का कर्ज माफ होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी को अपने मंच से घोषणा करनी थी कि भारत के किसान का कर्ज माफ किया जाए। इस संकट की घड़ी में अगर देश के अंदर किसी ने मदद की है, अगर जो अन्न खाया है, अगर प्रधानमंत्री भी वो अन्न खाते हैं, मुख्यमंत्री भी अन्न खाते हैं, खेत में मरने प्रधानमंत्री नहीं जाते, खेत में मरने मुख्यमंत्री नहीं जाता है तो मेरे देश का किसान जाता है, फिर भी आज वो बहुत सारी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है साथियों। तो मैं ये कहना चाहूँगा संपूर्ण देश का कर्ज माफ़ किया जाए भारत के किसान का। और दूसरी चीज़ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सीमा पर जो सैनिक शहीद हुए हैं, उन सैनिकों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब तो उन्हें उनकी मौत का भी, अब तो उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता, जो कल तक कुत्ते मर जाने के बाद भी ट्वीट करते थे, अब उन्हें सैनिक की मौत का भी गम नहीं होता। प्रधानमंत्री जी किसी के जन्मदिन पर ट्वीट करते हैं, मगर प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के चलते हुए देश की अर्थव्यवस्था दिख रही है, उनको देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, देश खेत में किसान मर रहा है और बॉर्डर पर जवान मर रहा है, बड़े दुख की बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो कोरोना वायरस है, अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे बिना बुलाए कोरोना वायरस नहीं आता, तो हम ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, कोरोना वायरस भारत में किसने बुलाया? कोरोना वायरस किसकी मर्जी से आया? आपने बुलाया या किसी और ने बुलाया? उसे हमें बता दो, फिर हम उससे निपट लेंगे। उसे हमें बता दो जिसने कोरोना वायरस बुलाया है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देश में हालात हैं, जो देश में परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थिति देश में नहीं होनी चाहिए थी। धर्म के नाम पर कोरोना वायरस को बांटा गया, धर्म के नाम पर डाइवर्ट किया गया कोरोना वायरस को, जबकि धर्म के नाम पर कोरोना वायरस को डाइवर्ट नहीं किया जाना चाहिए था। चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी धर्म के लोग हों, मगर किसी भी धर्म पे शिकंजा कसना नहीं चाहिए था। और मैं सबसे पहली बात अपने देश की मीडिया से कहना चाहता हूँ, देश की मीडिया भारत देश का चौथा स्तंभ कहा जाता था, मगर अब वो मुझे ऐसा लगता है वो देश की मीडिया नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी की मीडिया हो गई है, सीधी बात है। और दूसरी चीज़ ये है, सबसे पहली चीज़ उत्तर प्रदेश पुलिस जो कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस ये कर रही है कि शकल देख करके, नाम पूछ करके उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, शकल देख करके व्यवहार किया जा रहा है, नाम पूछ करके व्यवहार किया जा रहा है। अरे बताइए, जब एक बालक दूध लेने बाजार जाता है, उस बालक को पीट देते हो, उसकी टांग टूट जाती है, उसकी जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार सरकार है। इस देश की अर्थव्यवस्था अगर खराब हुई है तो शराब बेचने से खराब हुई है। अब एक बात बताइए, आप बीमारी चिल्ला रहे हो, हम जानते हैं कि देश में संकट है, ऐसी संकट की घड़ी में फिर भी आपने ठेके खुलवा दिए, देश को नुकसान हुआ है और देश के लोगों को फर्क पड़ा है। इसलिए आपसे ये निवेदन है, जो ठेके खुलवाए हैं वो डिसीजन वापस लिया जाए। और जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। भारतीय किसान भानु जिंदाबाद।